तो गाइस फाइनली आज हम बात करेंगे लुकिसम के चैप्टर नंबर 506 के बारे में। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि ना जाने क्यों सिर्फ मेरे ही चैनल पे कई बार स्ट्राइक्स पड़ती रहती हैं, जिस वजह से लुकिसम के एक आधे चैप्टर मेरे चैनल से डिलीट हो जाते हैं। इसलिए अगर आपको मेरे चैनल पे कोई चैप्टर नजर ना आए तो समझ जाना कि उसके ऊपर कॉपीराइट स्ट्राइक पड़ चुकी है। और इस वक्त जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो चैप्टर नंबर 504 के ऊपर स्ट्राइक पड़ी हुई है। तो खैर, जैसा की हमने पिछले चैप्टर में देखा था, गन को मारने के लिए काफी सारे ताकतवर बंदे आ रखे होते हैं। लेकिन आज की वीडियो में हम देखते हैं एक पुराना सीन। जिस वक्त यूजिन इन ताकतवर बंदों के साथ मीटिंग कर रहा था, यूजिन इन सबको कहता है, तुम सबको मुझे यहाँ पे देख के अच्छा लगा। हम सब यहाँ पे सिर्फ एक मकसद के लिए आए हैं। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे अब हम सब एक हो चुके हैं। हॉस्टल, बिग डील, गॉड डॉग, हम यहाँ पे गन को पकड़ने के लिए आए हैं। वैसे हम सब पहले ही गन से पहले फाइट कर चुके हैं, लेकिन गन के साथ फाइट करने का नतीजा हर बार एक जैसा रहता था। लेकिन भला हम हारते क्यों थे? हम में से कुछ लोग इसलिए हार जाते थे क्योंकि वो काफी ज्यादा थक जाते थे। कुछ लोग इसलिए हारते थे क्योंकि उनकी फाइट अचानक से गन से होती थी, जिस वजह से वो गन से फाइट करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं हो पाते थे। और हम में से कुछ लोग गन से इसलिए भी हारते हैं क्योंकि उनका शरीर उनका साथ नहीं देता। लेकिन अब चीजें बदल चुकी हैं। इस बार हम पहले ही सब कुछ तैयारी कर लेंगे और इस बार हम गन के सामने ऐसी सिचुएशन में जाएंगे जब वो हमसे फाइट करने के लिए तैयार नहीं होगा। और जिस दिन वो दिन आएगा उस दिन गन हम सबसे हारेगा। और नेक्स्ट सीन में फाइनली वो दिन आ चुका होता है। गन मजे से बारिश में खड़ा होकर सिगरेट पी रहा होता है और उसके सामने से उछल के आते हैं एली, जोहान और जेक। गन सबसे पहले अपनी सिगरेट को हवा में उछालता है और एक साथ इन तीनों के ऊपर अटैक करके इनको दूर फेंक देता है। और इस पूरे टाइम उसकी सिगरेट हवा में ही होती है। इन तीनों को दूर फेंकने के बाद गन कहता है, तो अगला कौन है? वहीं दूसरे सीन में जो चार्ल्स चोई होता है यूजिन को बोल रहा होता है, तू बोल रहा है तूने ताकतवर लोगों को इकट्ठा करा है गन को हराने के लिए। हाँ, तू गॉड डॉग के जोहान को लेके आया है जिसकी आंखें खराब हैं, हॉस्टल को लेके आया है जिसको तेरी ही वर्कर्स ने पूरी तरह से तबाह कर दिया था, और बिग डील को लेके आया है जो पूरी तरह बिखरी हुई है। अभी तू जिन लोगों को लेके आया है वो अपनी गैंग्स के बचे कुचे लोग हैं। क्यों, तुझे ऐसा नहीं लगता? क्या तुझे सच में ऐसा लगता है कि उन लोगों की मदद से तू गन को पकड़ लेगा? यूजिन, होश में आ जा। मुझे पता है कि तुझे भी ये बात पता है कि तू गन को नहीं हरा सकता। तुझे पता है ना मैं गन को क्या कह के बुलाता हूँ? गन एक ट्रेनिंग जीनियस है। गन के पास ऐसा टैलेंट है जिससे वो ऑली वैंग जैसे बंदे को भी एक जीनियस बना सकता है। और सिर्फ ट्रेनिंग ही ऐसी चीज नहीं है जिससे वो ताकतवर हो सकता है। दरअसल गन हर एक पल और ज्यादा ताकतवर होता जा रहा है। वो एक ऐसा जीनियस है जो ट्रेनिंग से खुद को भी ताकतवर बना रहा है। गन कोई ऐसा बंदा नहीं है जिसकी ताकत को नापा जा सकता है। वहीं दूसरे सीन में हम देखते हैं गन के ऊपर डेरेक और मैक्स अटैक करने के लिए आते हैं, लेकिन गन उन दोनों के ही मुंह पे लाते मार के उनको दूर फेंक देता है और कहता है, डेरेक, मैक्स, तुम्हें ये बात पता होनी चाहिए कि तुम जैसे कीड़ों का यहाँ पे बिल्कुल भी काम नहीं है। बट इतने में ही जेक के साथ के दो खास बंदे अटैक करते हैं गन के ऊपर। एक गन के पीछे से घुटना मारता है और दूसरा गन के आगे से लात मारता है। और ये दोनों एक स्माइल के साथ कहते हैं, हमारी तो यहाँ पे जगह है ना। लेकिन गन दोबारा से डेरेक और मैक्स के साथ साथ इन दोनों के ऊपर भी अटैक कर देता है, जिस वजह से दो लोग हवा में उड़ते हुए जाते हैं और दो लोग जमीन से टकराते हैं। और इनकी ऐसी हालत करते हुए गन कहता है, नहीं, तुम्हारी जगह भी नहीं है। बट इतने में ही गन के पास आता है जेरी, जो कि गन के पैर के ऊपर अपना पैर रख लेता है ताकि गन पीछे की तरफ हट ना पाए। और इसी के साथ एक खतरनाक सा मुक्का मारता है गन की रिब्स में। इसके बाद गन के फेस में दो खतरनाक मुक्के और इसके बाद तो जेरी गन के ऊपर काफी सारे मुक्कों की बारिश ही कर देता है। और जेरी गन के ऊपर अटैक करते करते बोल रहा होता है, गन, आज तू यहाँ पे मरेगा। जेरी गन के मुक्के मारते मारते अपने मन में बोल रहा होता है, मैं बॉस जेक का बदला लेके रहूंगा। हमारी बिग डील वापस से पहली जैसी हो जाएगी। लेकिन गन के काफी सारे मुक्के मारने के बावजूद भी हम गन को देखते हैं, उसको कुछ भी नहीं हुआ होता। गन की बॉडी को देख के ऐसा लग रहा होता है जैसे वो खुद को हील कर रहा है। और गन अभी जेरी को बोल रहा होता है, इतने सारे अटैक्स करने का क्या फायदा अगर तेरे अटैक्स मेरा कुछ बिगाड़ ही ना पाए। अब मैं तुझे दिखाता हूँ कि एक मुक्का कैसे मारा जाता है। और गन जैसे ही अभी अपने कदम जमीन में टिकाता है, उसके पावर की वजह से काफी सारे पत्थर हवा में उड़ रहे होते हैं। और इसी के साथ गन एक खतरनाक सा मुक्का मारता है जेरी के पेट में। लेकिन जेरी ने गन का हाथ पकड़ लिया होता है, जिस वजह से गन का मुक्का जेरी को ठीक से नहीं लग पाया होता। बट उसके बावजूद भी गन का मुक्का इतना ज्यादा ताकतवर होता है कि जेरी अपने मुंह से खून थूक देता है। और इसी के साथ साथ जेरी वैरन चे को कहता है, गैंगडोंग के इनविंसिबल वैरन चे, अब तेरी बारी है। और वैरन अचानक से ही यहाँ पे आके अपनी फिंगर टिप्स लगाता है गन की चेस्ट पे और गन के ऊपर बहुत ही खतरनाक सा शॉर्ट पंच मार देता है। और ये पंच कोई ऐसा वैसा पंच नहीं होता, ये पंच होता है हार्ट स्टॉपर। भले ये बात हमें मानवा में नहीं बताई गई है, लेकिन जिस बंदे ने वैरन को ये अटैक सिखाया है हमने उसकी मानवा पढ़ी है। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि हार्ट स्टॉपर एक ऐसा अटैक है जिससे कोई किसी की
जान भी ले सकता है, क्योंकि इस अटैक से कुछ समय के लिए किसी का दिल धड़कना बंद हो सकता है। बट ये बात भी सच है कि वैरन को अभी ये अटैक ठीक से करना नहीं आता है, क्योंकि इस अटैक में इतनी ज्यादा पावर है कि जो वैरन के मास्टर हैं उन्होंने इस अटैक से एक बंदे की पूरी जान ले ली थी। मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ उसे जख्मी करा था। भले ही वैरन को ये अटैक ठीक से आता नहीं होता, लेकिन उसके बावजूद भी ये अटैक अपने आप में ही काफी ज्यादा खास होता है। और जैसे ये अटैक गन के पड़ता है तो उसकी भी आंखें बड़ी हो जाती हैं और वो अपने मन में बोल रहा होता है, क्या ये मेरे दिल के ऊपर अटैक कर रहा है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये दोनों साथ में तालमेल बना के मुझे हराना चाहते हैं। और अभी वैरन चे ने अपना CQC भी एक्टिवेट कर लिया होता है और उसी CQC के अंदर खड़ा होता है जेरी। लेकिन जेरी इस बार CQC के अंदर मार खाने के लिए खड़ा नहीं होता, वो खड़ा होता है CQC की पावर बढ़ाने के लिए, ताकि वो वैरन के साथ मिलकर गन को हरा पाए। पर यार CQC के बारे में भी आपको बताने की जरूरत नहीं है, ये अटैक भी काफी ज्यादा खतरनाक है। वैरन गन के ऊपर अटैक करने के लिए तैयार होता है और जेरी को कहता है, जेरी कोई भी गलती मत करियो। जेरी पूरा लाल पड़ चुका होता है और उसके मुंह से खून निकल रहा होता है, लेकिन उसके बावजूद भी जेरी कहता है, वैरन चे मैं भी तुझसे यही कहना चाहता हूँ। इसी के साथ वैरन एक खतरनाक सा अटैक करता है गन के ऊपर। इतने में ही जेरी भी एक खतरनाक सा मुक्का मारता है गन के मुंह पे। इसके बाद ये दोनों साथ में एक अटैक करते हैं गन के मुंह पे, जिससे गन उड़ता हुआ हवा में ऊपर जा रहा होता है। इन दोनों से इतनी खतरनाक अटैक्स की कॉम्बो खाने के बावजूद भी हवा में गन के चेहरे में एक स्माइल होती है और उसे याद आ रहे होते हैं वो पल जब उसकी फाइट एक बार पहले भी वैरन चे से हुई थी और एक बार जब उसकी फाइट जेरी कॉन से हुई थी। इसके बाद गन जैसे ही हवा से नीचे आता है तो जेरी और वैरन मिलके गन के ऊपर काफी सारे अटैक्स कर देते हैं। और हम सबको पता है कि जेरी और वैरन कितने ज्यादा तगड़े बंदे हैं। इनके अटैक्स कोई मामूली अटैक नहीं होते, लेकिन इन अटैक्स को खाते खाते भी गन बोल रहा होता है, नौसिखियों तुम इतने ज्यादा ताकतवर कब हो गए? और गन की ये बात सुन के जेरी और वैरन दोनों हैरान हो जाते हैं और हम दोबारा से देखते हैं गन को, जिसको देख के ऐसा लग रहा होता है जैसे वो अपनी बॉडी को हील कर रहा है। और देखो, अगर तुमने वो वाले एनीमे देखे होंगे जिसमें कोई अपनी बॉडी को हील करता है, तो आप गन को देख के भी अभी ये बोल सकते हो कि इसको देख के ऐसा लग रहा है जैसे ये सच में अपनी बॉडी को हील कर रहा है, क्योंकि इतनी ज्यादा मार खाने के बावजूद भी गन के ऊपर कोई भी असर नहीं हुआ है। और यहाँ पे गन को देख के मुझे ऐसा लग रहा है कि लुकिसम यूनिवर्स में और भी कई सारी पावर्स हैं जिस बारे में अभी हमें बताया नहीं गया है, जैसे ये पावर जो गन अभी इस्तेमाल कर रहा है। गन अभी अचानक से जेरी और वैरन का मुंह पकड़ लेता है और कहता है, क्या तुम इस तरह से मुझे पकड़ोगे? तुम्हें अपने अंदर और ज्यादा जोश पैदा करना होगा। और इसी के साथ गन इन दोनों को हवा में उठा के फेंक देता है, लेकिन इतने में ही एली उछल के आता है और एक लात मारता है गन के मुंह पे। लेकिन गन वापसी में एली के पेट में एक लात मार के उसको वापस भेज देता है और कहता है, तुम्हें और ज्यादा फास्ट होना होगा, और ज्यादा ताकतवर होना होगा, तुम्हें मुझे हराना होगा, कम ऑन आ जाओ। और इतने में ही जेक अचानक से एक मुक्का मारता है गन के मुंह पे, लेकिन गन वापसी में जेक के ऊपर एक अटैक करके उसको पीछे की तरफ फेंक देता है और कहता है, कम ऑन आ जाओ, मुझे शक्तिहीन कर दो। वहीं वैरन ये सारी बातें सुन के जोश में आ चुका होता है और अपनी पावर अप करते हुए चिल्ला रहा होता है, लेकिन गन अचानक से वैरन का मुंह पकड़ के उसके पेट में 2-3 मुक्के बजा देता है और उसके बाद उसका सर पकड़ के दीवार में चिपका देता है और कहता है, गधे कहीं के, मुझे खुद को मारने का मौका मत दे। लेकिन इसी के साथ जोहान पीछे से उछलता हुआ आता है और गन के सर पे घुटना मार के उसको दीवार में चिपका देता है वैरन के साथ। मतलब यार जोहान में कुछ तो बात है, उसने गन और वैरन की एक तरीके से यहाँ पे किस करवा दी होती है। बट गन अचानक से पीछे मुड़ता है और जोहान का घुटना पकड़ के कहता है, बहुत अच्छे, इसे कहते हैं असली हमला। और इसी के साथ गन एक मुक्का मारता है जोहान के ऊपर, लेकिन इतने में ही यूशोंग जोहान का सर पकड़ के नीचे कर देता है, जिससे गन का मुक्का जोहान के नहीं लगता। और इसी के साथ जोहान और यूशोंग साथ में लात मारते हैं गन के ऊपर और इन दोनों की किक से गन पीछे की तरफ उड़ता हुआ जा रहा होता है और वहाँ पे गन का इंतजार कर रहा होता है जेरी। बट गन हवा में ही अपनी बॉडी को पीछे की तरफ घुमाता है और जेरी के एक मुक्का मारते हुए कहता है, फोकस, तुझे और ज्यादा फोकस करना होगा। लेकिन जेरी के जो मुक्का पड़ने वाला होता है ये जेरी के नहीं पड़ता, क्योंकि यहाँ पे बीच में मैंडियोक आ जाता है। मैंडियोक ने अभी गन के मुक्के को अपने दोनों हाथों से रोक लिया होता है और जेरी को बोल रहा होता है, कम ऑन जेरी, आखिर तू क्या कर रहा है? हम दोनों के पास कोई ऐसा खास इंसान है जिसकी हमें रक्षा करनी है। हम दोनों को ही अपनी वफादारी साबित करनी है, इस इंसान को यहाँ पे हरा के। और कमाल की बात तो ये होती है कि मैंडियोक ने गन का भले ही मुक्का रोक लिया होता है, लेकिन इसके बावजूद हल्का सा मुक्का मैंडियोक की चेस्ट में टच हो जाता है और उस वजह से मैंडियोक के मुंह से खून निकलने लगता है। और गन का चेहरा देख के हम साफ बता सकते हैं कि उसे अभी काफी ज्यादा मजा आ रहा है। लेकिन इतने में ही मैंडियोक कैपेरियो स्टाइल में एक लात मारता है गन के ऊपर। ये लात सीधा गन के मुंह पे जाके पड़ती है, जिससे गन थोड़ा सा पीछे
पीछे की तरफ हो रहा होता है। बट इतने में ही वास्को उछलता हुआ आता है और एक खतरनाक सा घुटना मारता है गन के मुंह पे। इतने में ही र्यूहे अपनी चेन से गन को लपेट लेता है और कहता है, शिरोनी हार मान जा, भले ये तू है लेकिन अब तेरा अंत करीब आ चुका है। और जैसे ही गन चेन्स में लिपटता है, इतने में ही जैक एक मुक्का मार के गन को हवा में उड़ा देता है। अभी हम देखते हैं गन चेन से लिपट चुका होता है और चारों ओर से खतरनाक बंदों से घिर चुका होता है, लेकिन गन के चेहरे में अब भी स्माइल होती है और वो बोल रहा होता है, बहुत अच्छे, तो अब तुम लोग मुझे क्या दिखाने वाले हो? आखिर तुम लोगों ने क्या प्लान तैयार करके रखा है मुझे हराने के लिए? बट इतने में ही र्यूहे एक हरामखोर वाली स्माइल के साथ कहता है, शिरोनी तू काफी ज्यादा कमाल का है, लेकिन तुझे नहीं लगता तू कुछ भूल रहा है? क्या तू ये बात भूल गया कि आखिर तू यहाँ पे आया क्यों था और हमसे फाइट क्यों कर रहा है? गन कहता है, क्या तेरा मतलब है कि? र्यूहे कहता है, हाँ तो बिल्कुल सही समझा, वो रेड पेपर अब यूजिन के पास पहुंच जाएगा और जिस बुढ़े चार्ल्स चोरी के लिए तू काम करता है वो अब जल्दी खत्म होने वाला है। शिरोनी तो हम लोगों से हार चुका है और अभी जो यूशोंग होता है रेड पेपर लेके यहाँ से भाग रहा होता है ताकि वो यूजिन के पास उस रेड पेपर को पहुंचा सके। गन कहता है, सच कहता हूँ मैं इस दिन का इंतजार कर रहा था। मैं इंतजार कर रहा था कब तुम सब मुझे जान से मारने के लिए आओगे, लेकिन आखिर ये क्या, तुमने यूशोंग को यहाँ से भेज दिया। यूशोंग तुम्हारा एक काफी ताकतवर बंदा था, उसके बावजूद भी सिर्फ एक रेड पेपर के लिए तुमने उसे भेज दिया। मैं सच में इस दिन का इंतजार कर रहा था, लेकिन तुम्हारे लिए वो रेड पेपर इतना ज्यादा जरूरी है कि तुमने यूशोंग को यहाँ से भेज दिया। जो मजा मुझे अब तक फाइट करने में आ रहा था अब वो नहीं आ रहा है, और इस चीज के लिए मैं तुम सारे गधों का शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि अब खेलने का वक्त खत्म हो चुका है। अब एक एक करके तुम सब मेरे हाथ से मरोगे। तो गाइस मामला तो धीरे धीरे करके काफी ज्यादा खतरनाक होता जा रहा है। और देखो भले ये वाला चैप्टर खत्म हो चुका है, लेकिन अभी जाना मत, मुझे कुछ कहना है। देखो अगर आपको लुकिसम को समझना है ना, यानी कि अगर आपको लुकिसम के सारे सीक्रेट्स जानने हैं, तो आपको या फिर किसी को भी उन मानवास को पढ़ना होगा जो लुकिसम से कनेक्ट है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैनेजर किम लुकिसम से काफी ज्यादा कनेक्ट है, और मैनेजर किम को मैं पूरा एक्सप्लेन कर चुका हूँ। और मैनेजर किम की वजह से ही, यानी कि उस मानवा की वजह से ही मैं आपको एक बहुत ही ज्यादा तगड़ी थ्योरी दे पाया हूँ, यानी कि वो थ्योरी कि आखिर ये दो बॉडीज आई कहाँ से हैं। यानी कि सिर्फ मैनेजर किम मानवा से हमें लुकिसम का इतना तगड़ा क्लू मिल चुका है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ अब मेरे चैनल पे आने वाली है क्वेस्टिज्म मानवा, और ये मानवा भी लुकिसम से काफी ज्यादा कनेक्ट है। और क्वेस्टिज्म मानवा को जब हम लोग साथ में एक्सप्लोर करेंगे तो भी हमें लुकिसम के बारे में और भी काफी सारी चीजें पता चलेंगी। और मैं आपको बताना चाहता हूँ पूरे पीटीजे यूनिवर्स में सिर्फ दो बॉडीज ही ऐसी चीज नहीं है जिसको देख के हम हैरान होते हैं। दरअसल मेरे हिसाब से ये दो बॉडीज तो एक हिस्सा है एक बहुत बड़ी पावर का, यानी कि उस बहुत बड़े एक्सपेरिमेंट का जो एक साइंटिस्ट ने करा था, जो कि कुछ एक्सपेरिमेंट करके खुद को भगवान बनाना चाह रहा था। तो गाइस मेरे मेन चैनल स्काई ऑफ लाइट को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि उसी चैनल पे अब शुरू होने वाली है क्वेस्टिज्म मानवा, और मैं एक एक डिटेल के साथ उस मानवा को एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा जिससे आपको अच्छी तरीके से सब कुछ समझ आ जाए और साथ साथ में आपको एक्सप्लेनेशन में मजा भी आए। तो खैर गाइस अब मैं मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।